जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास की कहानी सुनेंगे। एक बूढ़ा था, उसके 7 लड़के थे। सातों की शादी हो रही थी। एक बार बूढ़ा अपनी बहुओं से बोला कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, मुझे नहला दिया करना। सब बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं नहला दिया करूंगी, आप नहा लेना, क्या दिक्कत है। उसका ससुर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि अच्छा, वह रोज कार्तिक नहाने लगा। बहू उसके लिए पानी की बाल्टी, पटड़ा व कपड़े रख देती, वह नहा लेता। बहू कहती, पिताजी धोती में धोया करूंगी, आप मत धोना। वह रोज इसी तरह करती, वह धोती छोड़ देता। बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से सच्चे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती निचोड़ती उतनी बार ही उसमें से मोती गिरते। वह बहुत खुश हुई। उसके घर भरते बाहर भर गए। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सारी जेठानियां उसको ऐसा देखकर जलती थी। ऐसा देखकर फिर वे 6 की 6 कहने लगी, पिताजी को कार्तिक हम नहाएंगे, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे। छोटी बहू बोली कि तुम नहला देना। अब उनमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती थी, परंतु गालियां भी खूब देती थी। कहती थी कि सारा दिन इस बुढ़े का ही काम नहीं निपटता, कुछ बच्चों का काम, कुछ इस बुढ़े ने हमें तो तंग करके मार दिया। सारा दिन गीला पड़ा रहने से बच्चे बड़े रपट रपट कर गिरते हैं। हम तो दुखी हो गए। जब वह धोती निचोड़ती उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि वह मन से बूढ़े का काम नहीं करती थी, गुस्से से जलकर उसका काम करती थी। फिर गुस्से में कहती, उसको तो खूब धन दिया, घर बार सब भर गए, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन से कोई भी काम नहीं किया तो कार्तिक महाराज क्या फल देंगे। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा, बहू अब मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ और तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए। तो उसने मना कर दिया, मेरे बस का इतना काम नहीं है। बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा, मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, पिताजी जिमा लो, क्या परेशानी है, और तुम्हें सारे परिवार को खाने पर बुलाना होगा। उसने कहा कि अच्छा, उन सबको जाकर अभी कह कर आओ कि उन सबका खाना हमारे घर यहाँ पर है। छोटी बहू कहने के लिए गई। उसने 6 जेठानियों को कहा, परंतु उन सब ने कहा कि हम सब खाना स्वयं बनाएंगी, तुझे रसोई में नहीं जाना होगा, हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा, अच्छा ऐसा ही कर लूँगी, आप सब खाने पर आ जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी मैं खाने के लिए सबको कहकर आई हूँ, परंतु उन सब ने कहा मुझे न ही तो रसोई में आना होगा और न ही घर में रहना होगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया, अच्छा ऐसा ही कर लूँगी। ससुर को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। बहू ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, सब आपने ही तो दिया है। अगले दिन वह खाने पर आ गई। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया और जोड़ी जिमाई, खूब खाया, खूब अपने घर ले गई। जाते समय जो सामान बचा था उसमें राख डालकर चली गई। यह देखकर बूढ़े को बहुत दुख हुआ कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर गई थी। अब छोटी बहू खेतों में रहती, खेत की रक्षा करती, चिड़िया खूब आती और वहाँ पर खूब बीट करके जाया करती थी। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता। सारा खेत धन ही धन से भर गया। वह कहने लगी, यह धन कैसे ले जाऊंगी। वह चिड़िया को देख देख कर बहुत खुश होती थी और कहती कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर के पेट। अब सारी जेठानियां ने उसे अपने जाने के बाद कहलवा कर भेजा कि अब वह आ जाए। वह सोचने लगी, यह सामान धन कैसे लेकर जाऊं। उसने उस धन को
गठरी में भरवा लिया और घर पर लेकर आ गई। जब उसकी गठरी जिठानियाँ ने धन देखा तो ईर्ष्या करने लगी कि यह इतना धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सब जलने लगे। उसके घर में खूब चहल पहल हो गई। घर पर जब उसके ससुर ने कहा कि बहू, वह तो तेरे लिए खाना भी नहीं छोड़ गई और जो थोड़ा बहुत बचा था उसमें भी राख डालकर चली गई। बहू, तेरे वास्ते कुछ नहीं बचा। अब उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं। रसोई में जाकर उसने देखा तो सारे भगोने भरे पड़े। सारी रसोई खाने के सामान से भरी पड़ी हुई थी। कृष्ण भगवान की ऐसा कृपा है। वह कहने लगी कि पिताजी, यहाँ पर तो सारी खीर पूरी सब्जी सब रखी है, क्या उन्होंने खाया नहीं था? कृष्ण भगवान ने फिर जो का त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोस में दिया खूब। ऐसा देखकर उसकी जेठानियों को बहुत दुख हुआ कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी उसकी रसोई भरी पड़ी थी। वह उसको देखकर जलती ही रही। अब सब जेठानियों ने कहा, हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमाएंगे। वह पिताजी से कहने लगी, कल पिताजी आप जोड़ी जिमा लेना। उन्होंने कह दिया, अच्छा। अब वह छोटी बहू को कहने लगी, आई। खाने को उसने भी उसी तरह कह दिया कि मैं जब आऊं तो तुम सब घर से बाहर जाओ। उन्होंने कह दिया, अच्छा ठीक है। अब अगले दिन वह आई। वह घर से बाहर चली गई। वह भी खेत में चली गई। वह खाना बनाकर जोड़ी जिमाने लगी। वह खेत में चिड़िया को उड़ाती और चिड़ियों ने सारा खेत बीट ही बीट से गंदा कर दिया। इससे उन्हें खूब गुस्सा आता और खेत में बीट से पैर रखने की भी जगह नहीं रही। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोस में बांटा और जाते समय सब चीज़ों में राख भरकर चली गई। उधर वह खेत में रहकर गुस्सा करती, उसके तो चिड़िया ने धन ही धन भर दिया, हमारा तो सारा खेत चिड़िया ने खाली कर दिया, सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया। छोटी बहू तो चिड़िया को उड़ाती भी नहीं थी, फिर वह तो चिड़िया के डंडे मारती थी। अब वह घर पर आई। ससुर ने कहा, जाओ बहुओं, रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब किलसती जलती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई कि खाने में राख पड़ी है। वह देखकर और भी बोलने लगी। गुस्सा हो गई। उन्होंने अच्छे मन से जोड़ी नहीं जिमाई थी। छोटी बहू ने अच्छे मन से ससुर को कार्तिक नहलाया था, इसलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसा उसकी जेठानियों ने किया वैसा फल उन्हें मिले। इसलिए सब मन से काम करना चाहिए। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय हो कार्तिक महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।